नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है 12 जून 2020। आओ संस्कृत सीखें। संस्कृत गुरु श्रीमती शीतल शास्त्री के साथ कक्षा 10 विषय संस्कृत, उप विषय है बुद्धि बलवती सदा। कल हमने इसका दूसरे पाठ का पहला भाग किया था। आज हम आगे की कहानी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रस्तुत जो पाठ है ये सुक्त सप्तती नामक ग्रंथ में से लिखा गया है और इसमें ये बताया गया है कि जो बुद्धि होती है वो हमेशा ही क्या होती है, बलवान होती है। आप इस वीडियो को 3-4 बार देखिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आओ करते हैं। जम्बू कहे सियार कहता है, स्वामी हे स्वामी, यत्र आस्ते सा, जहाँ पर है वह धूर्ता चालाक तत्र गम्यताम, वहाँ ले जाओ। कि हे स्वामी, जहाँ पर वो बाघों को मारने वाली स्त्री है ना, वहाँ पर मुझे क्या है, ले जाओ। व्याघ्र है बाघ, हे बाघ, तव पुनः तत्र गत्यस्य है सा सम्मुख्यम अपेक्षते है यदि त्रही त्वया अहम हंतव्येति। कि हे बाघ, यदि वहाँ गए हुए तुम्हें देख करके सम्मुखम अपेक्षते, सम्मुख यानी अपने सामने देख करके, तो वह तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्येति, मैं क्या है, मार दिया जाऊंगा। यानी कि हे बाघ, वहां गए हुए तुम्हें यदि वह सम्मुख दिखाई दे तो तुम्हारे द्वारा क्या है, मैं मार दिया जाऊंगा। फिर कहते हैं व्याघ्र, फिर बाघ कहता है श्रीगाल है, हे सियार, यदि तुम मां मुक्तवा, मुझे छोड़ करके यासी जाते हो, तदा तब वेला यानी शर्त, अपि अवेला शात, तो शर्त भी क्या है, असर्त हो जाएगी। जम्बू का है, फिर जम्बू यानी सियार कहते हैं यदि ऐसा है त्रही तो माम निज गले, मुझे अपने गले में बद्धवा बांध करके चल सत्वरम, शीघ्र ही वहां पर क्या है, चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, वह बाघ वैसा करके कानन में लेहु, जंगल में चला गया। श्रीगालेन सहितम पुनरायंतम, सियार के साथ दोबारा से आया हुआ व्याघ्रम बाघ को दूर से ही दृष्टवा देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा। जम्बू कृतो उत्साहात, सियार के उत्साह बढ़ाने से व्याघ्रात बाघ से कथम कैसे मुच्यताम यानी छुटा जाए, यानी किस प्रकार से, जब वो क्या है, गीदड़ सहित जब बाघ दोबारा से आता है तो उसको आता हुआ देख करके सोचती है कि सियार ने जरूर इसका क्या है, उत्साह बढ़ाया होगा, तो ऐसे बाघ से क्या है, किस प्रकार से बचा जाए। परम परंतु प्रत्युत्पन्नमति वाली होता है कि जो जिसकी बुद्धि किसी भी समस्या का उसी समय पर क्या है, समाधान निकाले, ऐसी यानी हाजिर जवाबी या तीक्ष्ण बुद्धि वाली, सा उसने जम्बुकम अपेक्षन्त है, जम्बू को यानी गीदड़ को आरोप करते हुए उंगली से तर्जयंती, डांटते हुए उवाच कहा, रे धूर्त है, अरे धूर्त, तव्या तुम्हारे द्वारा दत्तम मह्यम दिए गए थे मुझे व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले 3 बाघ दिए गए थे। कि अरे चला गिदड़, तुम्हारे द्वारा मुझे क्या है, पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास से अद्दम एकम आनीय, विश्वास से विश्वास दिला करके, एकम एक आनीय ला करके, कथम यासी वद अधुना, अब तुम क्या है, कहाँ पर जा रहे हो। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके धाविता दौड़ती है, तुरुणम शीघ्र ही, व्याघ्र मारे भयंकरा, वह भयंकर बाघों को मारने वाले उसके पीछे क्या है, जल्दी ही दौड़ती है। यानी वो उसको धमकाते हुए कहती है कि पहले तूने मुझे क्या है, 3 बाघ दिए थे और आपने आज विश्वास दिला करके कि और भी बाघ लेके आऊंगा, और आप क्या है, एक ही बाघ लेकर के आए हो। इसलिए वो क्या है, उसको धमकाते हुए उसकी तरफ क्या है, दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है गलबद्ध है, श्रीगाल है। व्याघ्रो अपि, बाघ भी, गलबद्ध है, श्रीगाल है, गले में
बंधे हुए सियार वाला सहसा नष्ट है, अचानक ही वहां से क्या है, भाग जाता है, चला जाता है। इस श्लोक का अन्वय क्या है, रे रे धूर्त तव्या मह्यम पुरा व्याकृत्रयं दत्यम विश्वासे अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुनावद इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविताः गलबद्ध श्रीगाल व्याघ्रमपि सहसा नष्ट है। कि रे रे धूर्ता है, अरे अरे चला, यानी वो गीदड़ को फिर क्या है, डांटते हुए कहती है कि त्वया तुम्हारे द्वारा मह्यम मुझे पूरा पहले व्याघ्रत्रयं दत्तम 3 बाघ दिए गए थे, विश्वास अपि और विश्वास दिला गया था, अद्य एकम आनीय आज एक ही बाघ लेके आए हो, कथयांसी कहो, इति अधुनावद अब बोलो, इति उक्त्वा ऐसा कह करके भयंकरा व्याघ्रमारी भयंकर बाघ को मारने वाली तूर्णम धाविता शीघ्र ही उसकी तरफ क्या है, दौड़ती है। गलबद्ध श्रीगाल है, गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ है, अपि बाघ भी सहसा एवं नष्ट है, वहां से भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती, इस प्रकार से बुद्धिमती ने व्याघ्राद भयात पुनरपि बाघ के भय से दोबारा से मुक्ता भवत मुक्त हो गई। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि जो बुद्धि क्या है, इसका अन्वय कि हे तन्वी, हे सुंदर अंगों वाली, हे सुंदरी, सर्वदा हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, बुद्धि बलवती बुद्धि हमेशा क्या है, बलवान होती है। प्रस्तुत जो पाठ है इसके माध्यम से हमें क्या शिक्षा देगी कि विपत्ति के समय में हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बड़े बड़े संकटों में भी हम क्या है, अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे मुक्ति पा सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।